Good morning, students. Welcome to your online study classes. This session is for class 9 subject science chapter 9 बल तथा गति के नियम। स्टूडेंट्स, इस सेशन का टॉपिक है इनर्शिया एंड मास, जड़त्व एवं द्रव्यमान। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपकी एनसीईआरटी की बुक से गति का प्रथम नियम डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, गति के प्रथम नियम में एक शब्द आया था जड़त्व। आज हम इसी जड़त्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देखिए और तुरंत वापस आइए। तो स्टूडेंट्स, आज हम जड़त्व के बारे में समझेंगे कि ये किस प्रकार से द्रव्यमान से संबंधित होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न है जड़त्व किसे कहते हैं, से आप क्या समझते हैं, द्रव्यमान से यह किस प्रकार संबंधित होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, फिर इस पर आधारित कुछ एनसीईआरटी के उदाहरण करेंगे। तो देखिए, समझते हैं जड़त्व किसे कहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, अर्थात हल्की वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले मैं आपको कहूँगा कि यदि आप कोई हल्की वस्तु उसे खिसकाने का प्रयास करते हैं तो बहुत ही आसानी से खिसका देते हैं, और यदि किसी भारी वस्तु पर बल लगा करके उसे खिसकाने का प्रयास किया जाए तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं। इट मीन्स हल्की वस्तुओं को बल लगा करके आसानी से खिसकाया जा सकता है, जबकि भारी वस्तुओं को बल लगा करके खिसकाना थोड़ा सा कठिन होता है। इससे यह तात्पर्य है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कम होता है तो उसका जड़त्व भी कम होता है, और यदि द्रव्यमान अधिक है तो जड़त्व भी अधिक होता है। तो इस प्रकार से जो द्रव्यमान होता है वही वस्तु का जड़त्व की माप होती है। द्रव्यमान ही किसी वस्तु की जड़त्व की माप होती है। तो स्टूडेंट्स, जड़त्व वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी वस्तु यदि गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, यदि विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। स्टूडेंट्स, यही नियम हमने पिछली वीडियो में गति के प्रथम नियम के रूप में पढ़ा था। तो जो गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी गति को बनाए रखती है या फिर विराम अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है, वही गुण उसका जड़त्व कहलाता है। आइए इसको कुछ और डिटेल में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास एक प्रश्न है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है। एक रबड़ की गेंद और उसी आकार का पत्थर। तो देखिए, रबड़ की गेंद, इसका द्रव्यमान कम होता है, जबकि एक पत्थर, उसी आकार का पत्थर ठोस होता है, उसकी वजह से उसका द्रव्यमान अधिक होता है। द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व भी अधिक होगा। तो हम बता सकते हैं एक रबड़ की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर लेने पर पत्थर का जड़त्व अधिक होता है। इसी प्रकार से जब हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एक साइकिल और एक रेलगाड़ी में से रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिक होने के कारण रेलगाड़ी का जड़त्व भी अधिक होता है। स्टूडेंट्स, आप इस बात को लिख सकते हैं। 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का एक सिक्का। अब देखिए, जो 5 रुपये का सिक्का होता है वो भारी होता है, द्रव्यमान उसका अधिक होता है। तो 5 रुपये के सिक्के का जड़त्व
अधिक होगा 1 रुपये के सिक्के की तुलना में? तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार से अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ही छोटा है और एक क्वेश्चन हमने आपको कराया है, एक क्वेश्चन आपको खुद ही करना होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए, इसके आंसर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अपना नाम और कक्षा जरूर लिखें। तो स्टूडेंट, यहाँ प्रश्न है कि नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है? बस आपको ये स्टोरी पढ़नी है, किस प्रकार से कोई फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है और फिर उसका वेग निरंतर देखते जाना है। जानने का प्रयास करें। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक मारता है, गेंद को अपनी टीम के एक दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है और अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक मारता है। इसके साथ ही उस कारक को भी पहचानिए जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। तो स्टूडेंट्स, आपको बस ये इस स्टोरी को पढ़ कर के ये पता करना है कि गेंद का वेग कितनी बार चेंज हो रहा है। जैसे जो गेंद है प्रारंभिक स्थिति में विराम अवस्था में है, किक मारते हैं तो उसका वेग बढ़ जाता है, तो एक बार वेग में परिवर्तन हो गया है, उसको एक बार गिनेंगे। इसी तरीके से आगे काउंट करते जाएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अपना नाम और कक्षा ज़रूर लिखें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या सीखा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, ये बुक आपके पास होगी ही, बुक नहीं है तो आपके पास पीडीएफ ज़रूर होगी, दोनों ही से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखिए टॉपिक, ये सभी टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। संतुलित बल, असंतुलित बल और गति का प्रथम नियम पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया था। और जो आज टॉपिक डिस्कस किया गया है वो है जड़त्व तथा द्रव्यमान। और जो आज ये प्रश्न डिस्कस किया गया है वो है ये प्रश्न कि किस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको ये वाला प्रश्न संख्या 2 ये घर से दिया गया है। और उसके बाद आपको प्रश्न संख्या 3 और 4 ये वाले प्रश्न आपको बताए जाएंगे। ये गति के प्रथम नियम पर आधारित हैं। ये प्रश्न भी आपको करने का खुद प्रयास करना होगा, परंतु हम इसमें हेल्प करेंगे आपकी। तो स्टूडेंट्स, ये आपको सेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अपना नाम और क्लास ज़रूर लिखें, इससे हमें ये भी पता लगेगा कि कौन कौन बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं और कौन बच्चे अनुपस्थित रह रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में जो सहभागिता है और जो उसके अंक हैं ये आपको मिल जाते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप कोई भी समस्या होने पर मैसेज के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। सेशन को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।